अस्सलामुअलैकुम। कैसा है मेरा रब यार, कितना बड़ा है रब और कितनी उसने नेमतों से मुझे और आपको नवाजा हुआ है। मैं और आप सोच नहीं सकते दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बड़ी मखलूक़ात को ऐसे पाल रहा है, ऐसे। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर, रिसर्च ये कहती है अब तक की, जो साइंस ने इन्वेंट किया है, वो ब्लू व्हेल है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर। ब्लू व्हेल जब पैदा होती है तो तकरीबन 3.5-4 टन की होती है, और जब ये बड़ी होती है तो तकरीबन इसका जो 15 से 16 टन का इसका वेट हो चुका होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया के यार सबसे बड़े जानवर को, सबसे छोटी चीज़ जो कि इंसानी आँख से नज़र नहीं आ सकता, वो बैक्टीरिया जो कि हम माइक्रोस्कोप से देखें तो नज़र आता है, उससे पालता है। अब आप कहेंगे ये कैसे यार? वो ऐसे कि अल्लाह ने इसमें बड़ी बड़ी छन्नियाँ लगाई हुई हैं, कमरे के बराबर की। ब्लू व्हेल खुद इतनी बड़ी होती है चूंकि, और ये अपनी पूरी ज़िंदगी में 3 से 4 दफ़ा पूरे समंदर का चक्कर लगाती है। पूरी ज़िंदगी में 3 से 4 मरतबा पूरे समंदर का चक्कर लगाती है, और ये समंदर में लाखों की तादाद में है जो अल्लाह ने पैदा की है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको किस तरह रिज़्क़ देता है सुनिए। ये समंदर का चक्कर लगाती हैं, और समंदर में जो आँख से नज़र ना आने वाला बैक्टीरिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी खुराक उसमें रख दी है। ये उस छन्नी से पूरे पानी को गुजारती हैं समंदर के, और छन्नी के ऊपर वो बैक्टीरिया रह जाता है जो इनकी खुराक बन जाता है, और बाकी पानी छन के समंदर से बाहर निकल जाता है। कितनी बड़ी मखलूक को अल्लाह कितनी सी चीज़ से जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आ सकता उससे पाल के दिखा रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। सबसे बड़ी बात है यार। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, अल्लाह आसमानों से रिज़्क़ अता फरमाता है, और मैं और आप दोस्तों रिज़्क़ की वजह से परेशान कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने पैदा किया और वही हमें परेशान कर दे रिज़्क़ की वजह से। मालूम हुआ कि कोई गलती मेरे अंदर है, उस गलती को ढूंढिए। रज़ाक पे ब्लेम ना कीजिए। रज़ाक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे जहां को रिज़्क़ देता है। आप सोचे तो सही यार, रोज़ाना घोंसलों से परिंदे खाली पेट निकलते हैं, और जब वो शाम को आते हैं तो अपना भी और अपने बच्चों का भी रिज़्क़ साथ लेके आते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ना उनकी कोई फैक्ट्री है, ना उनकी कोई दुकान है, ना उनका कोई कारखाना है, ना उनकी कोई ज़मीन है जहाँ से वो खेती बाड़ी करके रिज़्क़ ला रहे हो, है ना? कितनी बड़ी बात है यार कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको भी उसी तरह पाल रहा है जिस तरह परिंदों को पालने पे कादिर है। बेशक हर हाल में पालने में कादिर है। सिर्फ और सिर्फ हमारा रिश्ता जो है अल्लाह से, वो कमज़ोर हो गया दोस्तों। तवक्कल हमारी ज़िंदगी से कम हो गया, जिसकी वजह से हमने इतनी बड़ी निशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की छोड़ के छोटे छोटे चक्करों में हम लग गए। एक बालिश का पेट होता है, उसके लिए इंसान पूरी ज़िंदगी ख्वार हो जाता है। और अल्लाह ने, मैं अजीब बात आपको बताऊँ, रिज़्क़ की सारी बरकत को नमाज में पोशीदा रखा हुआ है। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा ना, अल्लाह उसको रिज़्क़ कैसे देगा? जैसे कि मकनातीस लोहे को खींचता है, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं आएगा, अल्लाह उसको रिज़्क़ वहाँ से देगा जो 5 वक्त की नमाज एहतमाम से अदा करेगा। काम भी करे, काम करने को कौन मना कर रहा है? काम तो बंदा करता ही है, कोई ना कोई रिज़्क़ के तलाश में फिरता ही है। लेकिन आसानी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे रिज़्क़ दे देता है यार, कि जो कि उसके अहकामात को और हुक्मों में सबसे बड़ा हुक्म नमाज का है, उसको पूरा करता है। अब अजीब बात आपको मैं बताऊँ, जब आप रिज़्क़ की तलाश में निकले ना, सुबह 2 नफिल पढ़ के निकलें, चाहे वो इशराक का टाइम हो, चाहे वो चाश का टाइम हो। उसमें चाश तो इशराक की भी नियत आप कर सकते हैं। 2 नफिल पढ़ के निकलें, और फिर देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह कदमों में लाके आपके रिज़्क़ को डालता है, और कैसे गैब से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ के असबाब को मुहैया फरमाते हैं। ये अजीब बात है। जो 5 वक्त की नमाज अदा करेगा, रिज़्क़ उसको ढूंढेगा मेरे भाइयों, रिज़्क़ उसको ढूंढेगा। और अजीब बात आपको बताऊं, जब रिज़्क़ उसको ढूंढेगा ना, तो अल्लाह पाक आफियत आसानी के साथ, बरकत के साथ उस सारे असबाब को उसके लिए मुश्तमा फरमा देगा कि यार मैं किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ पहुँचाता है, मैं और आप सोच नहीं सकते। तो भाइयों, कितनी बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लू व्हेल की, कि उसको अल्लाह पाक कैसे रिज़्क़ अता फरमाता है। हालांकि ना उसकी कोई फैक्ट्री है, ना उसकी कोई दुकान है, ना उसकी कोई मुलाजमत है। तो मेरे भाइयों, इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, इस कॉन्सेप्ट को कि नमाज की मैंने पाबंदी करनी है। 5 वक्त की नमाज, ये नहीं 4 वक्त 3 वक्त नहीं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। फिर देखें अल्लाह पाक रिज़्क़ आपको कैसे ज़बरदस्त तरीके से आफियत आसानी से अता फरमाता है। थैंक यू।